किस्मत का खेल। किस्मत में जो लिखा होता है वो हमें मिल कर के ही रहता है। अगर किस्मत में सुख लिखा है तो हमें मिल कर के ही रहेगा, और अगर किस्मत में दुख लिखा है तो किस्मत में जो दुख लिखा है वो भी हमें मिल कर के ही रहेगा। पर लोग प्रायः इस बात पर बहस करते हैं कि किस्मत बड़ी है या मेहनत बड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत बड़ी है, कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत बड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत विस्मत कुछ नहीं होता, मेहनत ही सब कुछ है, जो जैसा काम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। पर वास्तविकता क्या है, मेहनत बड़ी है या किस्मत बड़ी है? तो आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि किस्मत बड़ी है या मेहनत बड़ी है। कहानी सुनने से हमें अपने आप पता चल जाएगा कि किस्मत बड़ी है या मेहनत बड़ी है। तो मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी यह कहानी आपको। और अपना मत जरूर रखें कि किस्मत बड़ी है या मेहनत बड़ी है। जो भी आपको लगे वो आप कमेंट में लिखें। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, बहुत बड़े राज्य का राजा था, बड़ा संपन्न राजा था। उसकी 2 बेटियां थी और दोनों बेटियों से राजा बहुत प्रेम करता था। राजा की बेटियां भी राजा से बहुत प्रेम करती थी। पर राजा की एक आदत थी कि राजा को कभी भी कोई उसका विरोध करे, उसकी बात को ना माने, उसको बड़ा बुरा लगता था। अगर कुछ बोल दे और कोई उसका विरोध कर दे तो राजा को बड़ा गुस्सा आता था, बड़ा क्रोध आता था, किसने मेरी बात को नहीं माना। तो क्या हुआ कि एक बार राजा ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और दोनों से एक एक करके पूछा। पहले बड़ी बेटी से पूछा कि बेटी तुम बताओ, तुम किसका खाती है? ये जो सुख सुविधाएं मिल रही है तुम्हें कौन देता है? तो बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मुझे कौन देता है? अरे आप पिताजी, आप देते हैं। ये जो सुख सुविधा हमें मिल रही है, जो महल में मैं रह पा रही हूँ, मेरे आगे पीछे जो नौकर चाकर लगे हैं, ये सब आपके ही कारण है। अगर मैं आपकी बेटी नहीं होती, आप राजा नहीं होते, तो ये सुख सुविधा हमें नहीं मिलता। ये अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे महल में रहना, ये सब आपके कारण है। अगर मैं गरीब के घर जन्म लेती तो ये मुझे नहीं मिल पाता। इसलिए पिताजी, ये जो भी मुझे मिला है ये सब आपके कारण ही मिला है। राजा को बड़ा आनंद आया कि देखो मेरी बेटी मुझसे कितना प्रेम करती है, मैं देता हूँ ये मेरी बेटी स्वीकार करती है। अब राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी तुम बताओ, तुम किसका खाती हो? तब छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, इस संसार में कोई किसी का नहीं खाता। इस संसार में सब अपने किस्मत का खाते हैं, सब अपने नसीब का खाते हैं। हम जो कर्म करते हैं उससे जो किस्मत बनता है वही हमें फल के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए पिताजी, मुझे जो भी सुख सुविधा मिल रहा है, जो भी भोजन वस्त्र घर जो भी मिला है, ये सब मेरी किस्मत का है। मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, आपका नहीं खाती हूँ। अब राजा को बड़ा बुरा लगा कि पूरी दुनिया मेरी बात मानती है और मेरी बेटी ही नहीं मानेगी। तो फिर से समझाया कि देखो बेटा, तुम मेरी बच्ची हो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ ना, मेरे कारण ही तुम्हें यह सब सुख सुविधा मिल रहा है। तो फिर उसकी बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, ये जो सुख सुविधा मुझे मिला है ये सब मेरे नसीब का है, मेरे भाग्य में है, इसलिए मिला है। राजा को बड़ा गुस्सा आया। तो राजा ने कहा, अच्छा तुम्हें अपने भाग्य पर इतना ही भरोसा है, सब तुम्हें तुम्हारे भाग्य से ही मिलते हैं, तो मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ किसी ऐसे लड़के को ढूंढ करके लाओ जो बिल्कुल गरीब हो, बिल्कुल कुरूप हो। ऐसे लड़के को लाओ, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अब राजा के सैनिक खोजने के लिए निकले और एक ऐसा लड़का सैनिकों को मिला जो बिल्कुल गरीब था, पतला दुबला था, कुरूप था। सैनिकों ने उसे पकड़ करके लाया और राजा के पास खड़ा किया। अब राजा अपनी बेटी का विवाह करने जा रहा था। तभी राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को समझाया कि देख बहन, ये तू गलत कर रही है। अरे तू राजकुमारी है, तेरा विवाह किसी राजा के साथ होगा,
लेकिन तुम्हारा विवाह किसके साथ हो रहा है? एक बिल्कुल गरीब लड़के के साथ, जो बिल्कुल कुरूप है, पतला दुबला है, कुपोषित है, इसके साथ विवाह हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पिता की बात नहीं मानी। अभी भी समय है, तो पिताजी से माफ़ी मांग ले, पिताजी तुम्हें माफ़ कर देंगे और फिर तुम्हारा विवाह अच्छे लड़के के साथ होगा। पर जो छोटी बेटी थी राजा की, उसने कहा, बहन कुछ भी हो जाए, वास्तविकता यही है कि पूरे संसार में सभी लोग अपनी किस्मत का ही खाते हैं। अगर मेरी किस्मत में गरीब लड़के के साथ विवाह लिखा है तो उसी के साथ होगा, और अगर राजकुमार के साथ लिखा है तो राजकुमार के साथ ही होगा। इसलिए मुझे चिंता नहीं है, जो भी हो रहा है, जो भी मुझे मिल रहा है वो मेरी किस्मत का ही मिल रहा है। और फिर राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस गरीब लड़के के साथ कर दिया। अब राजकुमारी सोचने लगी कि अब मेरा विवाह जब गरीब लड़के के साथ हुआ है, अब मुझे भी गरीबों जैसा ही जीवन जीना पड़ेगा। उससे स्वीकार करके वो मानने लगी। अब जो लड़का था उसका ना तो कोई अपना घर था और भोजन भी दूसरों से मांग करके करता था। तो जब राजा अपनी बेटी की विदाई कर रहा था तो राजा ने 1-2 नौकर साथ में भेज दिए और थोड़ा बहुत धन दे करके विदा किया था। अब वह गरीब लड़का उस राजकुमारी को उसी पेड़ के नीचे ले गया जहां वो सोता था। तो राजकुमारी जो लड़का था वो पेड़ के नीचे जा कर के थोड़ा आराम करने लगा, सो गया। तभी राजकुमारी स्नान करने के लिए पास में ही एक तालाब था, वहाँ चली जाती है और अपने सैनिकों को कहती है कि तुम हम लोगों के लिए भोजन बनाओ। तो बगल में ही सैनिक लोग भोजन बनाने लगे। अब राजकुमारी स्नान करके आती है तो देखती है क्या कि उसके पति के मुख से एक सांप का फन निकला हुआ है। सांप अपना फन फैलाए बैठा है, जो कि उसके पति के मुख से निकला है। अभी अंदर, आधा अंदर में ही, केवल मुख बाहर से निकला है। और बगल में ही एक बिल था, उससे भी एक सांप निकला है और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो बिल वाला सांप बगल वाले सांप से कह रहा था कि अरे दुष्ट, तू कितना दुष्ट है, तुम्हारे इस बालक ने क्या बिगाड़ा था जो तुम्हारे कारण जो इसकी दुर्गति हुई है। अरे ये तो एक राजकुमार था, एक राजा का पुत्र था, पर जब से तुमने इसके पेट में आकर के अपना डेरा जमाया है तब से ही यह परेशान है। तुम्हारे कारण ही इसका शरीर नहीं लगा, ये पतला दुबला रह गया। और जब इसके पिताजी ने इलाज करवाया और कोई इलाज नहीं हुआ, तब इस राजकुमार ने अपना घर छोड़ दिया तुम्हारे कारण। तुम्हारा इसने क्या बिगाड़ा था? तब बिल वाले साहब को उसने कहा, अरे मूर्ख, तेरा क्या जाता है? अगर मैं इसके पेट में हूं तो तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? तू कौन सा बड़ा ईमानदार आदमी है? तू भी तो साफ होकर के, तू जिस बिल के आगे निकला है उसके नीचे खजाना छुपा है, और तू भी तो खजाने के ऊपर अपना फन फैलाए बैठा है। तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? तब बिल वाले साहब ने कहा, ये खजाना मेरा नहीं है, ये मेरे मालिक का है। उन्होंने मुझे रक्षा करने के लिए कहा था, इसलिए मैं अपना फन फैला करके बैठा हूं। पर तुम्हारा इस राजकुमार ने क्या बिगाड़ा? तब बिल वाले साहब को उसने कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें लगता है तुम इस खजाने की रक्षा कर रहे हो? इस खजाने की रक्षा तभी तक तुम कर पाओगे जब तक लोगों को पता नहीं है। जिस दिन लोगों को पता चल गया कि इस बिल के नीचे खजाना छुपा है, उसी दिन लोग आएंगे और तुम्हें मार करके सारा खजाना ले जाएंगे। तू खजाने की क्या रक्षा करेगा? अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो बिल वाले साहब ने भी कहा कि अच्छा, इस राजा के पिता ने अपने पुत्र का इलाज नहीं करवा पाया क्योंकि उनको दवाई नहीं पता थी कि कौन सी दवाई देनी है। और बिल वाले साहब ने कहा, एक काढ़े का नाम बताया और कहा कि अगर इस काढ़े को राजकुमार को पिला दिया जाए तो उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब राजकुमारी इस सारा दृश्य देख रही थी। दोनों सांपों के द्वारा जो वार्तालाप हो रहा था राजकुमारी सुन रही थी। राजकुमारी समझ गई। पहले तो आश्चर्य हुआ, पहले तो लगा था कि मेरा विवाह किसी गरीब लड़के के साथ हुआ है, पर अब पता चला कि मेरा विवाह किसी गरीब लड़के के साथ नहीं हुआ है। वो एक राजकुमार था, वो एक राजा का पुत्र था, जिसके पेट में बचपन से ही किसी सांप ने अपना डेरा जमा लिया। और जो भी भोजन करता राजकुमार सब सांप खा जाता, जिसके कारण राजकुमार की कभी शरीर नहीं लगी।
और अंततः उसने घर को ही छोड़ दिया। उसके पिता ने खूब इलाज करवाया था पर ठीक नहीं हो पाया था, जिसके कारण राजकुमार ने घर को छोड़ दिया। अब राजकुमारी सारी बात को समझ गई और राजकुमारी ने अपने नौकरों को बुलाया और उस काढ़े को बनाने के लिए बोला। नौकर ने काढ़ा बनाया। राजकुमारी ने अपने पति को वह काढ़ा पिलाई और काढ़ा पिलाते ही सांप निकला और सांप की मृत्यु हो गई। अब उसका पति स्वस्थ हो गया और धीरे धीरे वह स्वस्थ सुंदर हो गया, राजकुमार जैसा दिखने लगा। अब राजकुमारी ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस बिल के नीचे खजाना छुपा है, जाओ उस सांप को मारो और सारा खजाना निकालो। राजकुमारी के आज्ञा के अनुसार नौकरों ने बिल के नीचे गड्ढा खोदा, सांप निकला, सांप को मारा और पता चला वहाँ इतना खजाना है कि राजकुमारी के पिता का राज्य जितना था उससे बड़ा और 10 बड़े बड़े राज्य बनाए जा सकते थे, इतना खजाना वहाँ पर छुपा था। अब राजकुमारी ने अपना राज्य बसाया, बहुत संपन्न राज्य बसाया, और उधर जो राजकुमारी के पिता थे वो बिल्कुल गरीब हो गए। इधर राजकुमारी फिर से राजा की जैसे रहने लगी, उसका पति भी राजा था और धन संपत्ति भी मिल गई। और जब यह बात राजकुमारी के पिता को पता चली तब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा दुख हुआ और वह अपनी बेटी से जाकर के माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मुझे लगता था कि तुम मेरे नसीब से तुम खा रही हो, मैं जो तुम्हें खिलाता हूँ वो तुम्हें मिल रहा है, पर वास्तविकता ये नहीं है। इस संसार में सभी लोग अपने नसीब से खाते हैं, यहाँ तक कि जो मुझे सुख सुविधा प्राप्त हो रहा था वो भी तुम्हारे नसीब का था, क्योंकि तुम्हारे नसीब में लिखा था सुख सुविधा, नौकर चाकर, महल, अच्छे अच्छे भोजन, और मैं तुम्हारा पिता था, तो मेरे द्वारा ही तुमको प्राप्त हो रहा था। लेकिन वास्तविकता में क्या है कि तुम्हारे नसीब में था, इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत मिला, और जैसे ही तुम मुझे छोड़ करके गई मैं गरीब हो गया और तुम तो फिर से अमीर हो गई, फिर से राजा की पत्नी बन गई, रानी बन गई, खजाना भी मिल गया। इसलिए तू अपने नसीब का खाती थी और सब लोग नसीब का खाते हैं, इसलिए तुम्हारी बात सही है। सभी लोग इस संसार में अपने नसीब का ही उपभोग करते हैं, भले ही हमें लगे कि हमने ये मेहनत से कमाई है या जैसे भी हमें प्राप्त हो।